everyone, it's me Guni and you guys are watching me on Learning for Life. Well, it is the part 4 of our chapter Chemical Bonding of class 10th ICSE Chemistry. Right, so today the topic we are going to cover is coordinate bonds. Right, so this series जो हम पढ़ा रहे हैं, we are talking in Hindi right now to explain well to you guys. Right, तो ये है हिंदी edition, हिंदी series. Okay, so I got comments for some people from some students who said, "Ma'am, please teach in English as well." So those who want to learn in English, those who are not able to understand Hindi properly, for those our sessions, our lectures will be live in few days, right? So we are working on it, and the English edition sessions will be live soon, right? So let us focus on our today's topic first. ठीक है, तो आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट bonds. ठीक है, तो coordinate bonds are the bonds which are mixture of ionic bond plus covalent bond. अब mixture of ionic bond and covalent bond का मतलब क्या है? मतलब ionic मतलब जिसमें ट्रांसफर हो रहा है, और कोवेलेंट मतलब जिसमें शेयरिंग हो रही है. ठीक है, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसमें ट्रांसफर भी हो रहा है, जिसमें शेयरिंग भी हो रही है. ठीक है, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल से, क्योंकि हम समझने वाले हैं इस टॉपिक को थ्रू एग्जाम्पल्स. सबसे पहला जो एग्जाम्पल विल टेक इज अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव आयन है हमारे पास. ठीक है, अमोनियम आयन को बनाने के लिए वी नीड अमोनिया प्लस हाइड्रोजन आयन, या इसे हम कहते हैं प्रोटॉन. प्रोटॉन बिकॉज इट इज पॉजिटिवली चार्ज, राइट. NH3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं. वी नो NH3 इज दैट कोवेलेंट कंपाउंड, राइट. तो N का नंबर है आउटर मोस्ट शेल में है 5, एंड हमारे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में है 1. लेट्स नो द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया. N मतलब 5, तो 1 2 3 4 5. ठीक है, अब आ जाए हाइड्रोजन पे. 1 इन द आउटर मोस्ट शेल, एक, देन 1. ठीक है, अब यहाँ तक हमें आती है, ये वाली डायग्राम हमें बनानी आती है. वी नीड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे टेक प्लेस हो रहा है. ठीक है, इसमें जो नई चीज सीखने वाले हैं वो देखते हैं. सबसे पहले इसको हम मार्क करेंगे. दिस इज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इसे हम कहते हैं शेयर्ड पेयर. ठीक है, अब ये जो दो है ना नीचे वाले, जो शेयरिंग में टेक प्लेस नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें कहते हैं लोन पेयर. हम उन्हें कहते हैं लोन पेयर. लोन पेयर आर those pair of electrons which do not take place in sharing, जो शेयरिंग में टेक प्लेस नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो लोन पेयर is that pair of electrons that do not take place in sharing. ठीक है, अब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, वो सारा रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द लोन पेयर. ठीक है, लोन पेयर के अराउंड क्यों रिवॉल्व कर रहा है? बिकॉज ये वही चीज है, ये लोन पेयर ही हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. देखते हैं कैसे ये हेल्प करने वाला है. सो लेट मी रिमूव दिस. या सी, हमारे पास है ये लोन पेयर. यहाँ पे है हमारा अमोनिया आयन है. हमने बनाया है अमोनिया आयन बाय दिस. ठीक है, यहाँ पे है हमारा लोन पेयर. हमने यहाँ पे करना है प्लस H पॉजिटिव आयन. ठीक है, H पॉजिटिव आयन को हमने प्लस किया, यहाँ पे प्लस के साइन से डिनोट कर रहे हैं. लेट मी जूम इन फॉर यू ताकि आप इजीली देख सको. या यहाँ पे आप देखोगे प्लस का साइन मैंने लगाया है, तो साइंस में ये प्लस कर रहे हैं. ठीक है, अब N
यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर था ना वो यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन को, ठीक है, और यहाँ पे ये लोन पेयर नहीं बनेगा। और ये जो एरो है ना ये शो करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड शो कर रहा है ये एरो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये एरो शो कर रहा है, ठीक है। अब ये एरो ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो किया तो क्या बन गया? यहाँ पे सारे क्या है? कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस पूरे पे हमारा चार्ज आ गया +1, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है। अब जिस चीज के आपको मेन मार्क्स मिलने हैं वो क्या है? सबसे पहले यहाँ पे कितने कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं? 3 कोवलेंट बॉन्ड्स आर बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड? 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब इसमें लोन पेयर हमारे पास बचा नहीं है, पहले लोन पेयर था बट उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ ये दो चीजें ही लिखेंगे। आई होप इट्स क्लियर। अब एक और एग्जांपल से इस टॉपिक को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वी हैव हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन इज H3O पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा डार्क कलर से बनाती हूँ ताकि आई होप आपको समझ आ जाए इजीली। या ब्लैक इज बेटर, लेट्स गो। हाइड्रोनियम आयन इज H2O plus H positive ion, okay। H2O plus H positive ion is हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अब पहले हम ड्रॉ करेंगे H2O का स्ट्रक्चर। पहले हम H2O का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे लाइक वी डिड इन अमोनियम आयन, ठीक है। तो H2O, ठीक है। H2 का स्ट्रक्चर दिखाओ, हमने पहले भी बनाया है, 2 H है, 1 O है। वी हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन O। O का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मतलब 1 2 1 2 1 2 6, एक यहाँ पे हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे शेयरिंग करेंगे, 2 कोवलेंट बॉन्ड्स बन गए। हम कहेंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? 2 है हमारे पास लोन पेयर, ठीक है, 2 हमारे पास आ गए लोन पेयर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे एक हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन करने पे क्या बनेगा? O के पास 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी हैं H के, 2 यहाँ पे लोन पेयर्स हैं, ठीक है। लोन पेयर क्या है? वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में पार्ट नहीं ले रहा, राइट, तो वो है लोन पेयर। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आया था, लोन पेयर ने हाइड्रोजन को क्या किया? प्लस करना है, अपने आप में एक्सेप्ट करना है। हाइड्रोजन, लोन पेयर ने हाइड्रोजन को अपने दे देने हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? HOH, यहाँ पे एरो के साथ नोट करेंगे हम H, एंड ये हो जाएगा यहाँ पे 2 लोन पेयर, अभी 1 लोन पेयर अभी भी बचा है, रिमेम्बर कई बार नहीं बनाते बट यहाँ पे 1 लोन पेयर बचेगा क्योंकि एक ही लोन पेयर ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गए हमारे कोवेलेंट बॉन्ड और ये बन गए हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मार्क्स क्या लिखने के मिलेंगे हमें साथ में? 2 कोवेलेंट बॉन्ड। कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? 2 कोवेलेंट बॉन्ड, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, ठीक है, एक लोन पेयर है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। दिस इज द डायग्राम फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है।
लास्ट डायग्राम जो कि आपके सिलेबस में है दैट इज हाइड्रोक्साइल आयन। हाइड्रोक्साइल आयन, हाइड्रोक्साइड को हम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, बाकी सारी चैप्टर्स में हम इसको हाइड्रोक्साइड के नाम से बोलेंगे, बट इट इज हियर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। ये नेगेटिव होता है, ठीक है। सो H2O हमें पता है, H2O में से जब हम H पॉजिटिव माइनस कर देंगे, H2O में से अगर आप ऐसे देखो, H2O किसका बना है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव का, ठीक है। तो अगर H2O में से हम H पॉजिटिव माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव को ही हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। अब इसमें क्या बनाना है हमने सबसे पहले H2O, H2O सेम हमने अभी डायग्राम की है तो इजी विल बी, यहाँ पे अभी हमने डायग्राम की है। लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 1 1, ठीक है। हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो एक एक, यहाँ पे हुई शेयरिंग, ये बच गए 2 लोन पेयर, तो यहाँ पे हम कह देंगे शेयर्ड पेयर, ठीक है। यहाँ पे हम कह देंगे लोन पेयर, ओके। अब ये लोन पेयर, ये शेयर्ड पेयर, अब आ जाएंगे यहाँ पे हम साइन डालेंगे -H पॉजिटिव आयन, इसमें से हमने H पॉजिटिव आयन क्या ले लिया, वापस ले लिया। तो एक चीज जो हमने देखनी है, ये एक तो रहेगा, तो लेट्स सपोज कि ये वाला रह रहा है, ये वाला जा रहा है, तो ये नहीं है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले जाएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के जाएगा, ठीक है। जब H माइनस हुआ तो हमारे पास बन गया O, यहाँ पे H है हमारे पास बॉन्ड में, 2 लोन पेयर थे, यहाँ पे 1 2, ये हमारा आंसर बनेगा। वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ, मतलब ऑक्सीजन की टेंडेंसी अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ज्यादा है, इसलिए वो यहाँ पे ही रह गए। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और डाल के, लाइक O, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे H के साथ ऐसा बॉन्ड बनेगा हमारा, एंड आउट में नेगेटिव। अब इसमें क्या क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1 कोवेलेंट बॉन्ड, फिर क्या आएगा 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप कहोगे मैम यहाँ पे एरो नहीं है, यहाँ पे कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो ये हाइड्रोजन छोड़ के गया ना, ये वाला जो बॉन्ड है ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर, ठीक है। तो ये है हमारी सारी की सारी डायग्राम्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, राइट। अब हम पढ़ेंगे, राइट, तो अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के चैप्टर को खत्म करने के पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द कंडीशंस फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कंडीशन है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाने के लिए नेसेसरी है। सबसे पहले यहाँ पे एटलीस्ट 1 लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है, वरना नहीं बनेगा, ठीक है। तब कम से कम एक लोन पेयर हमारे पास होना चाहिए, तभी जो है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, जो ये लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन का वो प्रोवाइड करेगा एक एटम दूसरे एटम को, ठीक है, 1 एटम टू अनदर, लोन पेयर प्रोवाइड होगा, जिससे क्या बन जाएगा, ट्रांसफर होगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। फिर आता है कि अगले जो है एटम है, नेक्स्ट एटम जो दूसरा एटम है शुड बी एट लॉस, शुड बी एट लॉस ऑफ लोन पेयर, तो उसमें भी लोन पेयर की कमी होनी चाहिए, तभी एक देगा और एक एक्सेप्ट करेगा। अब देखो, अगर मेरे पास टॉफीज हैं तभी मैं आपको टॉफीज दे पाऊंगी,
और अगर आपके पास टॉफीज नहीं है तभी आप मेरे से टॉफीज ले पाओगे, वरना आप टॉफीज नहीं लोगे कि मेरे पास तो है मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन अगर पास नहीं होगी तो आप ले भी लोगे। ठीक है, तो एक के पास होना चाहिए, एक के पास नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो प्रॉपर्टीज हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों की प्रॉपर्टीज का मिक्सचर है, इसलिए आप वो वाली प्रॉपर्टीज पहले वाली देख लो जाके। ठीक है, इसलिए हम इसे को आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड का मिक्सचर को आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब आ गया डोनर और एक्सेप्टर की कहानी। जो एटम, एक है डोनर हमारे पास यहाँ पे, एक है एक्सेप्टर। तो अब आ जाओ एक स्टोरी से समझते हैं। यू गो टू डोनेट ब्लड, आप ब्लड को डोनेट करने चाहते हो, कहीं चाहते होंगे कहीं नहीं भी चाहते होंगे, तो आप क्या करते हो, आपके पास ब्लड है, आप उसको ब्लड देते हो, यू डोनेट योर ब्लड। ठीक है, अब एक जन है जिसका ब्लड लॉस है, जिसके पास ब्लड नहीं है, जिसे ब्लड की जरूरत है, वो आपका ब्लड क्या लेता है, सेम ग्रुप वाला ले लेता है। ठीक है, वो ले लेता है, तो वो क्या हो गया, उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया, वो क्या बन गया, एक्सेप्टर बन गया। ठीक है, वैसे ही जो एटम प्रोवाइड करता है लोन पेयर, ठीक है, वो है हमारा डोनर, और जो एटम एक्सेप्ट करता है लोन पेयर वो है हमारा एक्सेप्टर। एक दे रहा है दूसरा ले रहा है, तो ये है हमारी डोनर और एक्सेप्टर की कहानी। अब सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, अब इसकी एक डेफिनेशन क्लियरली देख लेते हैं। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि पहले मैं एक बार लोन पेयर बता रही हूँ, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट शेयर्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इज कॉल्ड एज लोन पेयर। तो मतलब वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में शेयर नहीं हुए हैं, दोज आर लोन पेयर। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डिफाइन देखते हैं। जो फॉर्म होता है दो एटम्स के, ऑब्वियसली दो एटम्स होने जरूरी हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, तो ये किससे फॉर्म होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, एंड by providing one entirely lone pair to another atom, मतलब एक लोन पेयर भी दूसरे एटम को जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, शेयरिंग भी हो रही है, ट्रांसफर भी हो रहा है। ठीक है, जिसमें बोथ शेयरिंग और ट्रांसफर होगा उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट के बॉन्ड की एक और डिफाइन दी हुई है आपकी बुक में, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड is defined as the bond between ion and atom, because ion है एक, अगर हम हाइड्रोक्साइड अमोनियम में भी देखें तो एक एटम है एक आयन है। ठीक है, आयन एंड एटम ऑफ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ये तो आयन अलग है, एटम किसका, एटम ऑफ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड का एटम। अगर आप जहां पे देखोगे तीन चीजें की हैं, हमने तीन एग्जांपल्स लिए थे। जो अमोनिया है वो भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, जो हमारा वाटर है वो भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, साथ में हमने एक आयन लिया है दैट इज H पॉजिटिव आयन, मतलब बॉन्ड बिटवीन आयन एंड एटम ऑफ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जिसमें पोल्स बन रहे थे, जिसमें आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज थी, राइट, तो उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और यहाँ पे ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के पास वन और मोर लोन पेयर भी होने चाहिए, वन और मोर लोन पेयर मस्ट बी प्रेजेंट देयर। ठीक है, इतना ही है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। बाकी लेट अस सी, एक ना टॉपिक छोटा सा है वी हैव इन आवर सिलेबस, दैट इज सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, जो कि मैं नहीं चाहती छोड़ू, काफी टीचर्स छोड़ देते हैं, बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बोर्ड में आता है,
2-3 बारी ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में आया है, राइट। तो सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। आई नो वीडियोस थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आई हैव टू कवर द सिलेबस इन द लेसर द पार्ट्स। ज़्यादा लंबी तो नहीं है, आई थिंक 25 मिनट्स मैक्स वीडियोस बन रही हैं। आई रिमेंबर जो फर्स्ट वीडियो थी दैट वाज ऑफ 28 मिनट्स, राइट। या 28 मिनट्स, 23 मिनट्स, 28 मिनट्स, एंड दिस विल बी अ शॉर्ट वन, राइट। सो या देखते हैं सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर क्या है। आयनाइजेशन मतलब मैंने उस दिन भी समझाया था, इन द थर्ड लेक्चर ये क्लियर है बात। जब ब्रेकडाउन होता है इनटू रिस्पेक्टिव आयन, एक पॉजिटिव आयन बनता है, एक नेगेटिव आयन बनता है। पॉजिटिव को हम कहते हैं कैटायन, नेगेटिव को कहते हैं हम अनायन। इसकी जो डिटेल है वो हम पढ़ेंगे इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। उसमें वाटर की हमारी आयनाइजेशन हो रही है, बट यहाँ पे अभी आयनाइजेशन है, सेल्फ आयनाइजेशन है। इसमें क्या है, वी नो कि H2O क्या दे देता है, इट गिव्स H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका साइन ऐसे लगेगा, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करके H2O बन जाएगा, H2 को तोड़ेंगे तो ये दोनों बनेंगे। वैसे ही जब एक ये जो हाइड्रोजन आयन है हमने पढ़ी थी एक बार, H2O में हाइड्रोजन प्लस करेंगे तो ये मतलब H2O को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, लेट अस सिंपली सी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइल आयन जो हमने भी पढ़ा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था H2 में अगर हम प्लस करेंगे हमारा H पॉजिटिव आयन तो क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव, पढ़ा था हमने, राइट। तो यहाँ से H2 कटा, H2 कटा, HO कटा, ठीक है। ये सारे कट गए, अपने मैथ्स में भी पढ़ा है, राइट। सो क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे, हाइड्रोक्साइड एंड ये जो क्या आ गया, हाइड्रोनियम आयन। मतलब H2O जब स्प्लिट होता है तो इट स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोनियम आयन। मतलब स्प्लिट नहीं हो रहा, प्लस हो रहा है। H2O प्लस H2O गिव्स हाइड्रोक्साइल आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन पॉजिटिव है, हाइड्रोक्साइल आयन नेगेटिव है, ठीक है। अब इसकी जो डायग्राम है लेट अस सी दैट। हाइड्रोक्साइड की हमें वैसे डायग्राम पता है, वी नो। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे H है, यहाँ पे भी है, बट दिस इज नेगेटिव, ठीक है। हाइड्रोनियम की भी हमने बनाई थी, वी नो दैट, ठीक है। तो O यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे 2 थे, पर हमने इसको काउंट नहीं करना है, इसको हमने सीधा ही H बना देना है। एंड यहाँ पे एक H है, यहाँ पे भी एक H है, तो यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। ये तो हमने पहले की हुई है डायग्राम, इसलिए मैंने थोड़ा फटाफट बना दी है। सेम डायग्राम है जो हमने पहले की है। तो यहाँ पे हाइड्रो वाटर का जो आप बना दो, डायग्राम बना दो, वाटर की डायग्राम भी बना दो साथ साथ में, तो शो हो जाएगा पूरा कि जब हम इसको करते हैं प्लस H2O प्लस H2O गिव्स हाइड्रोक्साइल आयन एंड हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर की भी डायग्राम बना दो एंड दूसरी भी दोनों बना दो। और मैं इसलिए थोड़ा फास्ट फास्ट बना रही हूँ, आपको मैंने ये नहीं समझाया कि डायग्राम कैसे बननी है, बिकॉज ये आप ऑलरेडी बना चुके, मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बनाई है ये पिक्चर भी, ठीक है। अब सेल्फ आयनाइजेशन यही है कि जब वाटर को हम ऐसे प्लस करेंगे तो ये कट हो जाएगा, तो वाटर में वाटर प्लस हो रहा है तो हाइड्रोक्साइल और हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, दैट इज द सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। अब लेट्स सी कि हमने, लेट मी टेक अ बुक, राइट। मैं बेसिकली बुक से कभी पढ़ाती ही नहीं हूँ, जो वीडियो लेक्चर्स हैं, लाइक जो लैपटॉप लेक्चर्स मैं बनाती हूँ वो बुक से होते हैं, बट जब मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाती हूँ आई डोंट यूज अ बुक। सो लेकिन अभी जो हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है, राइट, तो मैंने बुक इसलिए ली है ताकि लेट मी सी कि हमने क्या क्या कवर किया है, और अगर कोई भी चीज़ बाय मिस्टेक रह गई होगी तो विल सी दैट। हमने केमिकल बॉन्ड पढ़ा क्या है, यस वी डिड दैट। हमने स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, यस।
इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंसी भी हमने पढ़ी थी कि वो ओके, इलेक्ट्रोवैलेंसी का टॉपिक अगर रह भी क्या हो तो लेट मी एक्सप्लेन। इलेक्ट्रोवैलेंसी वो है चीज है, एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन कर रहा है। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी 2। तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसकी भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होगी। इसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चीज नहीं होती, ठीक है। फिर हमने कंडीशंस पढ़ ली थी आयनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। हाँ, हमने ये भी पढ़ा था कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन मेटल और मेटल के बीच में फॉर्म होते हैं, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट अस डिस्कस दैट। व्हाई आर आयनिक कंपाउंड्स स्टेबल? आयनिक कंपाउंड्स स्टेबल क्यों होते हैं? बिकॉज वो फॉर्म होते हैं आयन से और उसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जो कि है रिपल क्या कहते हैं, हमारी अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्सेस है और आयंस पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो ये क्या हो रही है, रिपल्सिव फोर्सेस आ रही है, इसलिए वो स्टेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ सबका ऑक्टेट और ऑक्टेट रूल कंप्लीट होता है, इसलिए स्टेबिलिटी अचीव हो जाती है। बिकॉज जिसमें ज्यादा होता है वो लूज कर देता है, जिसमें कम होता है वो गेन कर देता है, ठीक है। तो वी नो दिस टॉपिक एज वेल। साथ में हमने स्ट्रक्चर्स भी पढ़े थे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के सारे के। फिर आ जाते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, हमने सब के किए हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम, अभी तक मैग्नीशियम ऑक्साइड, CaCl2 भी किया, MgCl2 किया था, या MgO, MgCl2 एंड CaO, या फिर हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, उनकी कंडीशंस पढ़ी कि, और 3 तरह के कोवेलेंट कंपाउंड्स पढ़े थे हमने, सिंगल, ट्रिपल एंड डबल कोवेलेंट कंपाउंड्स, जिसमें 1 शेयर हो रहा है, 2 शेयर हो गया, 3 शेयर हो रहे हैं। फिर हमने पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स को भी डिटेल में स्टडी किया था। वी डिड द डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट एंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। फिर हमने उनके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ किए हैं। सो आई डोंट थिंक समथिंग इज लेफ्ट फ्रॉम कोवेलेंट एंड नॉन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स मेनली। एक या कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर डन। एक यहाँ पे ना मैं आपको बुक की दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ना एक टेबल बना हुआ है, दिस इज द टेबल, जो बुक में टेबल है। सो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ जाते हैं एक्सप्लेन एंड गिव रीजंस के क्वेश्चंस। ये टेबल मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, बिकॉज उस वीडियो में मैं साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करूंगी और एक टॉपिक छोटा सा डिस्कस करूंगी जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी 10th की बुक है, बोर्ड है, वी हैव टू डिस्कस एवरीथिंग। तो एक में ये टेबल डिस्कस करने वाली हूँ उसमें, और एक साथ में मैं करने वाली हूँ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। वैसे तो टेबल में ही है वो टॉपिक, बट स्टिल कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना, छोटी मोटी चीज़ें जो मैं बताऊंगी उस सेशन में। तो डोंट मिस दैट सेशन बाय एनी मीन्स। उसमें मैं सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज और ये 2 चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी का आर व्हाट इज दैट इम्पैक्ट ऑन इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे। और ये जो इम्पोर्टेंट टेबल है नेचर का और कंडीशंस का, वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपके जो बैक साइज में इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी ये वाला टॉपिक दिया हुआ है, उसमें एक्सप्लेन करके एक फुल क्वेश्चंस हैं जो कि बेस्ड है सिर्फ इसी चीज़ पे, राइट। So that's it for today. We'll see you guys in the next one. And all I have to say is keep watching my videos, keep learning. Hit the like button, share this video with friends, and subscribe to the channel. At last, please comment down a single word at least for me, for yourself, if you learned something today. Also, comment down your queries and जो आपको क्वेरीज हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एज वेल, प्लीज कमेंट डाउन करें। आई विल बी आंसरिंग ईच वन ऑफ दोज हमारे सेशंस में। सबसे पहले तो हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का सेशन कर ले कंप्लीट, उसके बाद वी विल बी डूइंग आर Q&A सेशन जिसमें आपकी क्वेरीज हम लेंगे, ठीक है। तो वो हम 2 चैप्टर्स का इकट्ठी रखेंगे, तो वो दैट विल बी बेस्ड ऑन द कमेंट्स वी गेट, ठीक है। So this is our chapter chemical bonding. We complete our chapter here today and we'll see you guys in the next one. Till then, bye bye, take care and thanks for watching.